सावित्रीबाई फूले नाम से एक फिल्म आ रही थी। वह फिल्म जो ब्राह्मणवाद पर सीधा चोट करने वाली थी। एक ऐसा समाज हो जहाँ कोई प्रधान नहीं। मगर ब्राह्मण संगठनों ने इस फिल्म का डेट आगे बढ़ा दिया है। उनका कहना है कि ये फिल्म आएगी तो उनके जो छवि है उस पर सीधा आघात होगा। आघात क्यों होगा उनकी छवि पर? आखिर उनकी जो छवि अच्छी है तो किसी फिल्म से उनकी छवि पे कैसे आघात हो सकता है, सबसे बड़ा सवाल ये है। मगर कहा यह जा रहा है कि ब्राह्मण संगठन चाहते ही नहीं है कि ये फिल्म रिलीज हो, और वो चाहते ही नहीं है कि ये फिल्म सिनेमा घरों में लगे। 11 तारीख को फिल्म आनी थी, मगर अब इसका डेट बढ़ा के 25 तारीख कर दिया गया है। और अभी सेंसर बोर्ड में यह फिल्म अटकी हुई है। कहा जा रहा है कई सारे जो पार्ट्स हैं, कई सारे जो वीडियो पार्ट हैं, उसको काटने की लगातार कार्रवाई की जा रही है और मांग की जा रही है कि इस फिल्म को बैन किया जाए। तो कौन लोग हैं जो बैन करेंगे, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ दो बड़े मेहमान मौजूद हैं जो लगातार सामाजिक रूप से काम करते हैं। डॉक्टर देवेंद्र और अचल सिद्धार्थ जी हैं। दोनों लोग जमीनी से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। जमीनी कार्यकर्ता, जमीनी सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में लगातार काम करते रहते हैं। ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जो समाज से जुड़ा हुआ जिसपे दोनों लोग अपना विचार न रखते हों। तो अचल भाई के पास हम पहले जाएंगे। अचल भाई, ये बताइए, जो ये पिक्चर आ रही है, फिल्म आ रही है, कई सारी फिल्म हम लोगों ने देखा है जो लगती है सिनेमा घरों में, सरकार उसको प्रमोशन करती है, सरकार उसको बढ़ावा देती है। मगर सावित्रीबाई फूले पे जो फिल्म आ रही है उसकी डेट बढ़ाई गई और ब्राह्मण संगठन कह रहे हैं कि अगर फिल्म आ गई तो हमारी जो छवि है वो धूमिल हो जाएगी। इसको आप कैसे देख रहे हैं, क्यों धूमिल हो जाएगी छवि? निश्चित तौर पर पीछे जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि ब्राह्मणों का क्या हमारे साथ रवैया रहा है। वही फुले जी ने अपनी पूरी जीवन वही ब्राह्मणवाद को खत्म करने के लिए काम किया। और जब उन्होंने काम किया तो उन्होंने कई पुस्तकें भी ऐसी लिखी कि कैसे ब्राह्मण, जैसे वास्को डी गामा भारत आया था ना, उसी तरह ब्राह्मण भारत कैसे आई, उनकी पुस्तक में दिया हुआ है। तो ये नहीं चाहते यहाँ के लोग कि लोगों को पता लगे कि ब्राह्मण भारत आया और कैसे भारत आया और कैसे यहाँ के मूल निवासियों को किसी के साथ छल करके, किसी के साथ षड्यंत्र करके अपना पैठ यहाँ पर कैसे बनाया, ये पूरा इस फिल्म में दिया गया है। तो फिल्म में सारे पार्ट दिखाए गए हैं। बिल्कुल, ये पार्ट उसमें मौजूद हैं, क्योंकि अगर हम फूले जी की जीवनी को लेते हैं, अगर आत्मकथा किसी की लिखी जाती है या फिल्म भी बनती है तो निश्चित तौर पर उन अंशों को लिया जाता है। यही कारण है कि ब्राह्मण संगठन नहीं चाहते हैं कि उनको ये फिल्म देखी जाए और उससे उनकी छवि खराब। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो वो तो अगर छवि अच्छी होगी तो खराब कैसे होगी? देखिए, खराब होने के क्या, जैसे पीछे उनका रूप जैसे वाल्मीकि का था, डकैतों वाला रहा था, लेकिन बाद में वो परिवर्तित हुए। तो आज जो ब्राह्मण की छवि हम लोगों के समाज के बीच में है वो पहले नहीं थी। पहले वाली छवि दूसरी थी। तो जो पहले वाली छवि आज दिखाई जाएगी तो निश्चित तौर पर दिक्कत आएगा। अच्छा, ये बताइए देवेंद्र जी, अगर ये फिल्म रिलीज होती है तो आप देखने जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। तो डेट बढ़ रही है, अगर मान लीजिए कैंसिल हो गई तो? जब भी रिलीज होगी ये फिल्म जरूर देखेंगे और अपने पूरे परिवार के साथ देखेंगे। क्या क्या कारण है? देखिए, इसके थोड़ा भूमिका जाए ना, जो है फुले साहब के जो गुरु थे जो है वो संत शिरोमणि रैदास रहे हैं, कबीर रहे हैं। और संत शिरोमणि रैदास ने जो है अपनी 6 लाइन की एक दोहा लिखा है। उसमें क्या लिखा है ये सबको जानना बहुत ही जरूरी है। वो मैं लिख करके लाया हूँ, वो मैं बता रहा हूँ। जीवन 4 दिवस का मेला रे। इतना तक तो ठीक है, इतना तो ब्राह्मण भी बोलता है, ठाकुर भी बोलता है, बैस भी बोलता है और हम भी बोलते हैं, लेकिन उसके आगे वाला वो जो भूल जाता है। ये जीवन 4 दिवस का मेला रे, बाभन झूठा, वेद भी झूठा, झूठा ब्रह्म अकेला रे। है ना? मंदिर भीतर मूरत बैठी, पूजत बाहर चेला रे, लड्डू भोग चढ़ावत जनता, मूरत के डिंग केला रे। अच्छा अचल भाई, ये तो ठीक है। अच्छा ये बताइए, ये तो ठीक है। अचल भाई ये बताइए मुझे, अगर ये फिल्म जो है, अगर ये फिल्म मान लीजिए सरकार सेंसरशिप में इसमें को पार्ट काट देती है जो तमाम जीवनी से जुड़े हुए हैं, जिसमें ब्राह्मण की छवि, ब्राह्मण समाज की छवि धूमिल हो रही है, तो उससे क्या फर्क पड़ जाएगा? इससे फर्क ये पड़ जाएगा कि जो वास्तविक चीजें हैं जो हमारे समाज में प्रभावित कर सकती हैं, कि पहले क्या उनका रवैया था, हमारे साथ क्या व्यवहार था, अगर वो फिल्म उससे निकल जाएगा तो यूं समझिए कि जैसे महत्वपूर्ण अंग है फिल्म का वो कट जाएगा। फिल्म में जो वास्तविकता है वो हट जाएगी।
यानी कि सच्चाई की राह पे फिल्म नहीं रह जाएगी, उसमें बनावटीपन हो जाएगा जैसे और फिल्में बनती हैं। लेकिन देवेंद्र भाई ये भी तो है, अगर वो कह रहे हैं कि इससे छवि धूमिल हो रही है और मामला मतलब वो कह रहे हैं कि इससे समाज में व्यवस्था आएगी, समाज में लोग नफरत बढ़ेगी, तो नफरत बढ़ाने वाली फिल्म क्यों चाहिए? नफरत क्यों बढ़ेगी? उनका इतिहास ही रहा है। अब फिल्म का जो प्रोमो है वही तो सबसे मेन है जो है। क्या है प्रोमो में? प्रोमो में एक ब्राह्मण लड़का जो है वो सावित्रीबाई फुले जब पढ़ाने जाती हैं उसके ऊपर जो पत्थर फेंकता हुआ दिखाई दिया है जो है। अच्छा, उसके जो बैनर जो पोस्टर जो प्रोमो बनाया है उसमें और मजे की बात यह है कि सावित्रीबाई फुले की जो छात्राएं थी जो है उसमें पहली 3 छात्राएं तो ब्राह्मण थी जो है। उसमें पहली जो 3 छात्राएं थी वो ब्राह्मण थी। और उस पिक्चर में एक सीन ये भी है जो है कि एक ब्राह्मण जो है सावित्रीबाई फुले को हमला करता है लेकिन वो उसी कीचड़ के जूते से जो है ब्राह्मण को मारती हैं जो है। तो उस फिल्म में ये है जो मतलब ये फिल्म में क्या है कि उसमें ये दिखाई दे रहा है कि कौन लोग हैं जो शिक्षा नहीं देना चाहते, जो कौन लोग हैं जो शिक्षा नहीं देना चाहते हैं जो है वो सब कुछ अपने पास एकाधिकार जो है अपने पास रखते हैं। वो लोग महिलाओं को तो वो लोग वैसे भी चाहे किसी भी समाज की नहीं हो वो कभी नहीं चाहते कि महिलाएं वो आगे बढ़े जो है, हमेशा जूते के नोक के नीचे रखते हैं। ब्राह्मण समाज ये कहता है कि महिलाओं को सबसे ज़्यादा आगे बढ़ाने में हमारे जो ग्रंथ हैं, हमारे जो पुराणे हैं उसमें लिखा गया महिलाओं को हमेशा लक्ष्मी माना जाता है। हाँ, लक्ष्मी तो वैसे ही माना गया है ना, ढोल गंवार सूत पसुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। क्यों नहीं लिख दिया जो दो शुक्ला दुबे पंडित तिवारी सकल ताड़ना के अधिकारी? अगर इतना ही महिला से प्रेम है तो महिला को ताड़ना क्यों बताया गया है? तिवारी जी को ताड़ना बता देते, दुबे जी को बता देते जो है, पांडे जी को बता देते। असल में देखिए इस जो गुलामगिरी एक पुस्तक थी ये तो ब्राह्मणवाद पे चोट तो इसने की है जो है। और उससे पहले एक पुस्तक इन्होंने लिखी थी तृतीय रत्न, उसमें भी ब्राह्मणवादी संस्कृति पर जो है बहुत भयंकर चोट है जो है। तो ये फिल्म ब्राह्मणवादी नीति पे चोट है? बिल्कुल, ये फिल्म ब्राह्मणवादी नीति पर चोट है। कैसे ब्राह्मणवादी नीति पे चोट है? ये इस तरह चोट है कि यहाँ पर जैसे मैंने अभी आप पीछे चर्चा आपसे की थी कि वास्को डी गामा भारत आया था, उसी तरह यहाँ पर ब्राह्मण आया, ब्राह्मण ने अवतारों का एक अवतारों का कैसे उसने ये प्रपंच रचा है, ये पूरी तरह से पर्दाफाश है इस फिल्म में और इनकी पुस्तक में। तो जब हम अवतारों का खंडन करते हैं यानी अंधविश्वास और पाखंड का खंडन करते हैं तो सीधा सीधा ब्राह्मणवाद पे प्रहार होता है और ये फिल्म इसी तरह प्रहार है। तो इसकी पहले भी तो कई सारी फिल्में आई हैं ऐसी जो मतलब पाखंड चीज को दिखाती है। जैसे आमिर खान की फिल्म आई थी एक याद नहीं आ रहा उसका नाम, पीके आई थी, और भी कई तरह की फिल्में आई हैं। तो ऐसे तो बहुत सारी फिल्में आई हैं, उनमें तरीके अलग थे। उनका सच्चाई से नहीं, उनका अंधविश्वास और पाखंड से रिलेशन था। इसमें अंधविश्वास और पाखंड आया कहां से है वो सीधा रिलेट कर रहा है, सीधा रिलेट कर रहा है। मतलब इसमें ये बताया जा रहा है इस फिल्म में कि पाखंड शुरू कहां से हुआ, जी शुरू कैसे, जनक कौन है, बिल्कुल। और एक अवतार जैसे वामन अवतार है, वामन अवतार कौन था, कैसे बना, और राजा बलि का कैसे इन्होंने दाह संस्कार किया, उन्हें पाताल लोक पहुंचाया, ये पूरी प्रक्रिया दी गई है। तो जब ये फिल्म में है, जब ये पता लगेगा लोगों को कि वाकई ही राजा बलि को पाताल नहीं पहुंचाया गया था, उनकी हत्या की गई थी, तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा समाज में। सच्चाई लोगों को पता चलेगी ना। पाताल के नीचे आज तक किसी को कुछ नहीं मिला, ये आपको भी मालूम है। और स्वर्ग की भी अवधारणा आप जानते ही हैं, शरीर सहित कोई गया नहीं और वहां जाने के बाद कोई लौटा नहीं, है ना। तो इसी तरह ये फिल्म बता रही है कि ये अंधविश्वास और पाखंड का जनक कौन है, जन्म कैसे हुआ। तो जिसने ये फैलाया है डरेगा वही, है ना। और लोग तो खुश हैं कि फुले जी ने शिक्षा का काम किया था, बहुत अच्छा सामाजिक क्रांति की थी, खुशी है, आए फिल्म हम लोग देखेंगे। अच्छा ये बताइए मुझको, अगर एक फिल्म आती है और फिल्म सिनेमा घरों में लगती है, तो अभी जो लगनी थी 11 तारीख को और जो 25 तारीख को लगेगी, तो आपको लगता कोई बदलाव होगा दोनों में? बिल्कुल बदलाव तो होगा ही होगा। क्या बदलाव होगा? जो मेन जो उसमें कैरेक्टर जो दिखाए गए हैं, जिस कारण से जो है ब्राह्मणों पे हमला किया गया है जो है, वो चीज़ें तो जो है काट दी जाएंगी, जो है काट छाट कर दी जाएगी और एक बनावटी फिल्म जो है हम लोग के सामने जो है पेश की जाएगी जो है।
ओके। असल में क्या है ना कि ये जो सेंसर बोर्ड है जो है और बाकी जो चीज़ें हैं ये अपनी सुविधा के अनुसार जो चलता है। तो ये बताइए, अब जो फिल्म आ रही है 25 तारीख को और 11 तारीख को जो आने वाली थी, इसमें जो जितना बदलाव आएगा उस बदलाव से क्या अंतर आ जाएगा? मतलब उनकी छवि सुधर जाएगी? देखिए, छवि तो सुधरने वाली नहीं है। क्योंकि लोगों को अब ये मैसेज जा चुका है कि इसमें काट छांट हो रही है। तो काट छांट होने के बाद ये तो जिक्र आएगा कि फुले जी ने पुस्तकें लिखी थी, और फिर उसके बाद लोग जाएंगे उन पुस्तकों पर। फिल्म में तो सेंसर बोर्ड चल रहा है, लेकिन पुस्तकों पे अभी तक सेंसर बोर्ड नहीं चल पाया। तो जब पुस्तकों की तरफ वो जनता जाएगी जो फिल्म देखने जा रही है, तो वहां पर उसे खुले तौर पर देखने को मिलेगा। जो फिल्म में कोई भी डायरेक्टर बनाए, जो पुस्तक में है वो एज इट इज फिल्म नहीं बना सकता। और अगर एज इट इज फिल्म बन जाए तो सेंसर बोर्ड तो पूरी तरह से बैन कर देगा। लेकिन अब लोग जब पुस्तक की तरफ जाएंगे तो उन्हें और जो सच्चाई मालूम चलनी चाहिए, वो असली सच्चाई मालूम। इससे राजनीतिक रूप से फायदा किसको मिलेगा इस फिल्म से? सबसे बड़ी बात ये होती है कि सरकार सेंसर बोर्ड में तब दखलंदाजी करती है और तब वो मना करती है कि इस फिल्म को काटा जाए, वो किया जाए, रोका उसको वोट का नुकसान, जब उसको वोट का नुकसान होता है। बिल्कुल सही बात है। सरकार किसी फिल्म में तब इंटरेस्ट लेती है जब उसको फायदा या नुकसान होता है वोट का। तो इस फिल्म से सरकार जो मौजूदा चल रही है उसे वोट का फायदा होगा या नुकसान होगा? इसे बहुत भारी नुकसान होगा। अच्छा, इसीलिए सेंसर बोर्ड में इसका बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि जो अंधविश्वास और पाखंड फैलाने वाली ये सरकार है, तो निश्चित तौर पर उसके लिए तो ये अपने पैर पे कुल्हाड़ी होगा इस फिल्म को रिलीज करना। कैसे रिलीज होगी फिल्म? देखिए, वोट का सरकार को नुकसान हो या फायदा हो, इस पर तो खैर भविष्य के गर्त में है। लेकिन ब्राह्मणों पे इसका कितना नुकसान हो रहा है देखने वाली ये बात है जो है। वोट तो जब वोट पड़ेगा तब देखा जाएगा कि वोट का नुकसान हुआ कि नहीं हुआ। अभी ये है कि ब्राह्मणों को क्या नुकसान हो रहा है देखने वाली ये बात है जो है। अब ब्राह्मणों को तो बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। ब्राह्मण जब देखता है कि हमारा जो इतिहास रहा है इतना खराब रहा है जो है, और जब वो चीज़ दिखाई जाती है तो फिर उससे सहन नहीं होता। ब्राह्मण अपने ऊपर जो है कोई सवाल और कोई शासन सत्ता जो है बर्दाश्त नहीं करता जो है। ये उसी फिल्म के माध्यम से जो है ये चीज़ दिखाए जाने का प्रयास था जो है। देखिए, आपने भारत एक खोज एक सीरियल आया था जो है, जवाहरलाल नेहरू ने इसको उस सीरियल को बनाया था, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो जवाहरलाल नेहरू ने वो सीरियल बनाया था जो उसमें ज्योतिबा फुले का भी है एक गाना उसमें है जो है। अब बड़ा अच्छा गाना है जो है, सुन के बड़ा अच्छा लगता है जो है। उस गाने का तात्पर्य है कि जब सूरज जो है रोशनी देने में भेदभाव नहीं करता है जो है ना। चाहे आप हो, चाहे मैं हूँ, चाहे अचल हूँ, चाहे कोई दलित बिरादरी बैठा है, जब सूरज होगा तो सबको रोशनी बराबर देगा। जब मेघ जब बरसेगा जो है तो सबको बारिश बराबर देगा। जब हवा चलेगी तो सबको हवा बराबर देगी। जब चांदनी चाँद में चमकेगा जो है तो शीतलता जो है बराबर प्रदान करेगा। तो तुम कौन होते हो जो है सब में भेदभाव करने वाले? कौन है वो? ब्राह्मण। क्यों? वही तो भेदभाव करता है। तुमको शिक्षा नहीं चाहिए, तुम नौकरी के लायक नहीं हो, तुम इसके लायक नहीं हो। यही तो है असली जो जड़ है जो है वो यही है, वो ब्राह्मणवाद ही है। देखिए, कुल मिला के सब कुछ अंत में आता वहीं पर है जो है। ब्राह्मणवाद में ही सब। तो ये फिल्म जो है मिला जुला के ब्राह्मणवाद पे चोट है, ब्राह्मणवाद पे भयंकर चोट है जो है। आप आएगी कि नहीं आप आएगी, फाइनल बताइए आप लोग। फिल्म तो आएगी, फिल्म आएगी, नहीं आएगी तो हम लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे जो है सेंसर बोर्ड के खिलाफ। नहीं आएगी तो? नहीं आएगी तो अगर आ गई मान लीजिए सब कट गया मेन, आगे तो हम लोग देखेंगे। और जो कट गया मेन चीज उसका क्या करेंगे? जो डेट बढ़ गया है, जो डेट पर जो कट गया है, देखने के बाद फिर जो विरोध प्रदर्शन करेंगे जो है। अच्छा, देखने के बाद फिर विरोध? फिर क्यों काटा गया? आखिर काटा क्यों गया भाई? आखिर उसमें कुछ ऐसा चीज रही होगी ना, क्यों काटा गया? अच्छा, आपको क्या लग रहा है फिल्म का डेट जो बढ़ा है इसके पीछे क्या कहते हैं, क्या मंशा हो सकती है? इसके पीछे उसके जो महत्वपूर्ण सीन हैं जो जनता तक ना पहुंच पाए, सच्चाई जो जनता तक पहुंचाना चाहते थे इसके डायरेक्टर, वो ना पहुंच पाए। और जब वो सच्चाई पहुंचेगी तो दिक्कतें उन लोगों को बहुत आने वाली हैं जिन्होंने समाज में अंधविश्वास और पाखंड को परोसा है। अच्छा, आखिरी सवाल, टैक्स फ्री होगी कि नहीं, क्या लग रहा है?
ये टैक्स फ्री नहीं होगी जो है। नहीं होगी ना। आपको क्या लग रहा है? सरकार को करना चाहिए, क्योंकि इससे जनता जागरूक होगी, और जब जनता जागरूक होगी तो करना तो चाहिए, हैं? करना होगी चाहिए, नहीं। करना चाहिए। होगा कि नहीं? आपको क्या लग रहा है? नहीं होगी। नहीं होगा। योगी जी करेंगे कि नहीं करेंगे? योगी जी तो बिल्कुल नहीं करेंगे। जो है, वो तो बिल्कुल नहीं योगी करेंगे। क्यों करेंगे? नहीं वो तो करेंगे। बिल्कुल नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। जो महाकुंभ लगा सकता है 144 साल बाद, 6 साल 12 साल पे 144 साल बता सकता है, इतना बड़ा झूठ बोल सकता है, वो ऐसी फिल्म के कैसे टैक्स फ्री कर देगा? अच्छा ये बताइए, भाजपा शासित राज्यों में किसी राज्य में टैक्स फ्री होगी? किसी में नहीं होगी। भाजपा तो कहीं नहीं नहीं देखिए, कहीं नहीं टैक्स फ्री, चाहे वो कांग्रेस शासित राज्य हो, चाहे वो टीएमसी शासित राज्य हो, चाहे कोई भी राज्य हो, कहीं नहीं टैक्स फ्री होगी। नहीं होगी। क्योंकि सारी जो पार्टियां हैं एक जगह सब हो सकती है। ब्राह्मणवाद के एक तल में जगह हो चाट रही सकती हैं। है। साउथ का एक मुख्यमंत्री है, हाँ, स्टालिन। हाँ, तमिलनाडु में। तमिलनाडु में हो सकती है। स्टालिन कर वो उसकी जो सोच है वो पेरियारवादी है जो है, वहां हो सकती है। लेकिन आप ऐसे सोच रहे हैं ना कि जहां पर कांग्रेस की सरकार है वहां पर टैक्स फ्री हो जाएगी ना? बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि कांग्रेस भी उसी ब्राह्मणवाद के चंगुल में फंसी हुई है जो है। अच्छा ये अच्छा और इस फिल्म के लिए तो अनंत महादेवन को हाँ, मुझे तो लगता है कि ऑस्कर अवार्ड जो है देना चाहिए, देना चाहिए। हाँ? बिल्कुल देना चाहिए। हमारी मांग है जो है हाँ। इस फिल्म के जो है। अच्छा ये बताइए, प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी लोग जाते हैं अपने मंत्रिमंडल के साथ पिक्चर देखने, कई सारी पिक्चर, जैसे कश्मीर फाइल्स देखने गए, हाँ, देखने। अलग अलग। क्या लग रहा है, देखने जाएंगे फिल्म? ये तो ऐसा सवाल है। देखने जाना चाहिए कि उनको अपना इतिहास तो पता चले हाँ। कि जिस ब्राह्मण ने जो है 21 बार क्षत्रियों का विनाश किया, दौड़ा के मारा है जो है, उसका तो इतिहास वो देखने जाएं। डॉक्टर कम से साहब, कम जो है जो हाँ। ये फिल्म है, वो जो अन्य फिल्में आई थी उनमें तो वो मंत्रिमंडल सहित देखने गए हैं, लेकिन इस फिल्म को सभी लोग अपने केबिन में देख चुके हैं। बिल्कुल। तभी ये मामला चल रहा है। तो अब वो इसके बाद वो थिएटर नहीं जाएंगे देखने, क्योंकि वो अपने केबिन में देख चुके हैं ये फिल्म। अब थिएटर में नहीं जाएंगे? बिल्कुल नहीं जाएंगे। थिएटर में नहीं। तो फिलहाल आप देखने जाएंगे कि नहीं देखने जाएंगे, ये जरूर बताइएगा। और मेरा रिक्वेस्ट जरूर है कि इस फिल्म को जरूर देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, और अपने परिवार के लोगों को जरूर दिखाइए, क्योंकि ये जो फिल्म है सावित्रीबाई फुले पे बहुत ही बेहतरीन फिल्म है, जिससे आपको पता चलेगा कि आखिर महिलाओं को शिक्षा कैसे मिली, पिछड़े दलितों को शिक्षा मिलने में कितनी दिक्कत आ रही थी, और उसके लिए कितनी लड़ाई लड़ी गई है, कितना संघर्ष झेला गया है। इस फिल्म में आपको उस बात का एहसास होगा कि आज अगर आप कॉलेज जा रहे हैं, अगर महिलाएं कॉलेज जा रही हैं, आपको बोलने का अधिकार है, पूछने का अधिकार है, और कहने का अधिकार है, और स्वतंत्रता से रहने का अधिकार है। तो इस फिल्म जिनके ऊपर बन रही है, उनका सबसे बड़ा योगदान है। नमस्कार।